नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। कोविड-19 की महामारी के बाद से लोगों का आयुर्वेद और जैविक संसाधनों पर भरोसा पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ा है। काढ़ा, शहद और गिलोय जैसे वस्तुओं का डिमांड भी बढ़ा है। ऐसे में इन सभी सामानों के उत्पादक देश इनके वैश्विक निवेश को बढ़ाने की जुगत में लगे हैं। लेकिन शहद के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक अमेरिका में शहद उत्पादन में कुछ दिक्कतें आ रही थी। दरअसल वहां पर अमेरिकी फुल ब्रूड रोग मधुमक्खियों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा था। इसलिए वहां पर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि यूएसडीए ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के इस्तेमाल को सशर्त मंजूरी दी है। इस टीके से अमेरिकन फुल ब्रूड डिसीज को रोकने में मदद मिलेगी। यूएसडीए के अनुसार अमेरिका ने 2006 से मधुमक्खी कॉलोनियों में वार्षिक कमी देखी है। मधुमक्खियां जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन बदलती जलवायु, प्राकृतिक परिवर्तनों और कीटनाशकों का इन मधुमक्खियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह का एक नकारात्मक प्रभाव अमेरिकन फुल ब्रूड यानी एएफबी संक्रामक रोग भी है, जिससे मधुमक्खियों के लार्वा बुरी तरह प्रभावित होते हैं। एएफबी बीजाणु बनने वाले जीवाणु पैनिबैसिलस लार्वा के कारण होता है। इससे संक्रमित बच्चे आमतौर पर प्री प्यूपल या फिर प्यूपा अवस्था में ही मर जाते हैं। ये मधुमक्खियों की सभी प्रकार की कॉलोनी को संक्रमित कर सकते हैं। एक वार्षिक सर्वे के मुताबिक यहाँ के मधुमक्खी पालकों ने पिछले एक साल में मधुमक्खी कॉलोनियों के 40% से अधिक हिस्से को बीमारियों के चलते गंवा दिया। ये पिछले 13 सालों में होने वाला सबसे बड़ा नुकसान था। बुरी बात यह थी कि संक्रामक रोग का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते एकमात्र उपाय बचता था संक्रमित मधुमक्खियों की कॉलोनी और छत्तों को जलाया जाए और इसके आसपास की कॉलोनियों को एंटीबायोटिक दवाओं के इलाज के साथ किया जाए। लेकिन पैनिबैसिलस लार्वा को फैलने से रोकने का कोई विकल्प नहीं था। इसी समस्या के समाधान के तौर पर ये वैक्सीन लाई गई है। यहाँ मन में एक सवाल और भी उठता है कि वैक्सीन तकनीक कैसे काम करेगी। इस वैक्सीन को क्वीन कैंडी में मिलाया जाता है। यही क्वीन कैंडी रानी मधुमक्खी और वर्कर मधुमक्खियों का भोजन होती है। ये पचने के बाद वर्कर मधुमक्खियों की रॉयल जेली बनाने वाली ग्रंथियों में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद वर्कर मधुमक्खियां वैक्सीन युक्त रॉयल जेली रानी को खिलाती हैं। रानी रॉयल जेली को पचा लेती है और वैक्सीन उसके ओवरी में ट्रांसफर हो जाती है। फिर रानी को छत्ते में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वैक्सीन विकसित हो रहे अंडों में ट्रांसफर हो जाती है और जैसे जैसे वे निकलते हैं, संक्रमण के प्रति अधिक इम्यून होते जाते हैं। इस टीके को बायोटेक कंपनी डॉलन एनिमल हेल्थ द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि इम्यून प्राइमिंग के टेस्ट में रानी की फिटनेस और शहद पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं देखा गया है। भारत में शहद उत्पादन से जुड़े फैक्ट्स की अगर बात करें तो साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारत शहद उत्पादन में दुनिया में 8वें स्थान पर आता है। शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में मधु क्रांति और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन, साथ ही मधु मिशन जैसे कदम उठाए गए हैं। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए ध्येय टीवी। नमस्कार।